जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 3 में आज लेसन नंबर 3 पे बात करेंगे। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में क्यों नाकाम होते हैं। ये आपका लेसन है, लेसन नंबर 3। इस पे आज हम बात करेंगे और इसमें वजूहात डिस्कस की गई हैं। जो राइटर है उसने बताया है कि व्हाट आर द कॉजेज़ दैट ब्रिंग अबाउट the failure of the boys in the college. तो he describes two types of boys fail in college. वो बयान करता है कि दो तरह के जो लड़के हैं वो कॉलेज में नाकाम होते हैं। एक है वो लड़के जो कॉलेज में सिरे से पढ़ते ही नहीं हैं, जो मेहनत करने की कोशिश ही नहीं करते और स्टडी में जब वो मेहनत नहीं करते तो नतीजतन वो नाकाम हो जाते हैं। एक तो वो है। दूसरा इसमें वो लड़के हैं जो किसी असाबी मर्ज का शिकार हैं, जो कुछ मेहनत करने की तो कोशिश करते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। तो देखते हैं इसमें जो मेहनत करने की कोशिश करते हैं उनमें कौन से लोग, कौन से स्टूडेंट्स ऐड हैं, शामिल हैं। तो नंबर 1, वो तालिब इल्म जो किसी असाबी मर्ज का शिकार है, जो पढ़ने के लिए तो बैठता है लेकिन अपना वक्त वो बेकार एक्टिविटी में, यूज़लेस एक्टिविटीज़ में वेस्ट कर देता है। जैसे वो पढ़ने बैठते तो उसको ख्याल आता है कि उसे पेंसिल तराश लेनी चाहिए, तो जो ही वो पेंसिल तराशने के लिए बैठता है तो उसे याद आता है कि मुझे और बाकी पेंसिलें भी तराश कर लेनी चाहिए। तो वो इस तरह अपना जो वक्त है, जो स्टडी आवर्स हैं, वो बजाय कि स्टडी करने में वो यूज़लेस एक्टिविटी यानी ट्रिमिंग द पेंसिल में वो वेस्ट कर देता है, जिसके नतीजे में वो तालीम पे, अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता और नतीजा फेल हो जाता है। एक तो ये। दूसरे वो तालिब इल्म हैं जो मैट्रिक के यानी स्कूल के ज़माने में थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाते हैं और वो ये ख्याल तसव्वुर करते हैं कि वो कॉलेज में भी थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। यानी यहाँ पे उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो उनको स्टडी करने पे, फोकस करने पे ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। वो उनका यही ख्याल है कि जैसे उन्होंने स्कूल के ज़माने में थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे नंबर ले लिए, इसी तरह वो कॉलेज में भी थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे नंबर ले लेंगे। तो इस तरह वो अपनी स्टडी पर सही तरह तवज्जो नहीं दे पाते, नतीजा नाकाम हो जाते हैं। नंबर 2। नंबर 3, तीसरे किस्म तालिब इल्म की वो है जो किसी असाबी मर्ज का शिकार है, जो मेहनत करने की कोशिश तो करता है लेकिन अपनी किसी न किसी जिस्मानी प्रॉब्लम की वजह से, अपनी इलनेस की वजह से वो सही तरह से स्टडी को फोकस नहीं कर पाता, स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, नतीजा वो फेल हो जाता है। 3। नंबर 4, चौथे तालिब इल्म वो होते हैं जो पढ़ने का तो शौक़ रखते हैं लेकिन उनके घर के अखराजात उनको आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें अपनी तलीमी अखराजात खुद पूरे करने के लिए उन्हें पार्ट टाइम जॉब करना पड़ती है और जिसकी वजह से वो अपना टाइम, जो ज़्यादा वक्त है, वो जॉब पर सर्व कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं और प्रॉपरली अपना वक्त स्टडी पर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो प्रॉपर स्टडी नहीं करते, नतीजा फेल हो जाते हैं। 5वीं टाइप वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में जस्ट खाक छांटने आते हैं, यानी उनका मकसद, उनका मिशन पढ़ना नहीं है, उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के अंदर एंटरटेनमेंट करना है, फ़न करना है। तो कॉलेज ऐसे तालिब इल्मों को रखने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कॉलेज जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें चाहिए कि वो ऐसे तालिब इल्मों को कॉलेज में ना रखें। तो जब वो अपना ज़्यादा वक्त फ़न में गुजार देते हैं और स्टडी उनका मिशन ही नहीं है, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं देते तालीम को और नतीजा फेल हो जाते हैं। और इसमें जो 6th टाइप है वो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने का शौक़ भी रखते हैं लेकिन अपन खेलों का भी शौक़ रखते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त खेलों में वो सर्व कर देते हैं और अपने टाइम के अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। अपने टाइम को वो इत्दाल या मैनेज करना नहीं सीखते या मैनेज नहीं कर पाते। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 8 घंटे उसके पास हैं, वो 6 घंटे स्पोर्ट्स को ही टाइम दे देता है, 2 घंटे पढ़ता है,
तो 2 घंटे पढ़ने से वो तलीम पर सही तरह तवज्जो नहीं दे पाता, जिसके नतीजे में वो कॉलेज में फ़ेल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वो लड़के हैं जो कॉलेज के अंदर, ये वो वजूहात हैं जो कॉलेज के अंदर नाकामी का सबब बनती हैं। कॉलेज का जो सरबराह होता है यानी प्रिंसिपल, वो कॉलेज में एक डॉक्टर की हैसियत से होता है। जिस तरह एक डॉक्टर एक पेशेंट की तशखीस करके उसे राह रास्त पे ला सकता है, उसकी सेहत को रीस्टोर कर सकता है, तो इसी तरह जो प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज है वो एक तालिबे इल्म की तशखीस करके उसको राइट वे पे ला सकता है। तो इस तरह बहुत से तालिबे इल्मों के जो मसाइल हैं वो सुधरे जा सकते हैं। इसमें आखिरी जो टाइप है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तालिबे इल्म वो होता है जो एक मज़ामीन पढ़ना चाहता है, जबकि वालिदैन उसको दूसरे मज़ामीन पढ़ने पर मजबूर करते हैं। अब यहाँ इससे मुराद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मैंने एफएससी करनी है लेकिन मैंने नॉन मेडिकल पढ़ना है, यानी मैंने बायो नहीं पढ़नी, मैंने मैथ पढ़ना है। जबकि पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं कि आपने मैथ नहीं पढ़ना, आपने बायोलॉजी पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़ के आपने आगे मेडिकल फील्ड में जाना है, आपने डॉक्टर बनना है। तो वो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो अपने माँ बाप के उस बात को प्रेशरली एक्सेप्ट कर लेता है, दबाव में आकर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली तवज्जो नहीं दे पाता, यानी बायोलॉजी उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें सही तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो अच्छे नंबर जब नहीं आते, नतीजा वो नाकाम हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में नाकाम होते हैं, इनकी वजूहात ये होती हैं। कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर भी होता है जो असाबी अमराज में मुब्तला तालिबे इल्मों को उनकी ट्रीटमेंट करके, उनकी काउंसलिंग करके, उनको गाइड करते हुए उनकी इन आदत से छुटकारा भी हटा सकता है। जैसे वो बच्चा है जो पढ़ने के लिए तो बैठता है लेकिन पेंसिलें तराशता है, तो इन ऐसी सेंस में जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स को पॉलिश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ऐसे लड़के हर कॉलेज में पाए जाते हैं, मतलब कि पढ़ने वाले भी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, गरीब भी होते हैं जिनको पढ़ने का शौक़ होता है और पढ़ने के लिए अपने तलीमी अखराजात पूरे करने के लिए उन्हें जॉब करना पड़ती है। नतीजा जब वो टाइम सही तरह से स्टडी को नहीं देते और अपना ज़्यादातर वक्त वो जॉब पे स्पेंड करते हैं तो नतीजा फेल हो जाते हैं। तो इस तरह के ये जो स्टूडेंट्स हैं, राइटर ने अपने लेसन वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में डिस्क्राइब किया है और ये एक इजी लेसन है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इनके क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेने होंगे और इसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इसमें टेक्स्ट नहीं आती, ट्रांसलेशन नहीं आती है। तो कहानी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।